स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला हम आज की वीडियो में जो तीसरा लॉ है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसको डिफ़ाइन करेंगे और उसको विद एग्जांपल उसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करेंगे। स्टूडेंट, इंशाल्लाह आज हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफ़ाइन करेंगे और एग्जांपल की मदद से 3 एग्जांपल है हमारे पास, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो लॉ है ये 1803 में डाल्टन ने पेश किया, इसलिए डाल्टन लॉ भी कहलाता है। ये नाम इसका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of small whole number or simple multiple ratio। ये इसका स्टेटमेंट। हमारी जो पहली एग्जांपल है वो आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। If two element combine to form more than one compound, अब देख रहे हैं एलिमेंट वही है कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 2 एलिमेंट हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं उनके रेशो को देखते हैं। देखिए इसका मास फिक्स है, कार्बन यहाँ भी 12 ग्राम था, यहाँ भी 12 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 16 ग्राम थी और ये 32 ग्राम हो गई, 32 ग्राम हो गई। अब इनका जो आपस में रेशो बनेगा, रेशो 1:2 बनेगा, सिंपल मल्टीपल रेशो। तो आपने देखा कि हमने जो इसकी पढ़ी थी डेफिनेशन, उसके मुताबिक ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होती है कि इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मासेस ये तो फिक्स मास है 16 and 32, 2 मासेस आर दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट कौन है? वो है कार्बन, इसका फिक्स मास है 12 and 12, आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशो। तो एग्जाम्पल 1 में हमने कार्बन को और ऑक्सीजन को बताया कि इसके 2 कंपाउंड हैं और उनमें ये लॉ जो है वो फुलफिल हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसमें दूसरी वाली एग्जाम्पल है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। पहला तो मशहूर कंपाउंड है वाटर का, और दूसरा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का जो है वो फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो है हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 ग्राम और यहाँ पे 2 ग्राम, ये 2 ग्राम रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ भी 2 ग्राम हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर रही है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मासिस ऑफ वन एलिमेंट, ये इसके 2 मासिस हैं 16 and 32, जबकि हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स है। अब हम इसको रेशियो निकालते हैं 16 और 32 का आपस में, तो 1:2 आता है, जो कि सिंपल मल्टीपल रेशो है आपस में। तो यहाँ पर भाई ये जो डाल्टन्स का पेश करदा कानून है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यहाँ पूरा फिलफुल होता है, और ऑक्सीजन जो है वो अपने मुख्तलिफ मासेस के साथ जो कि सिंपल मल्टीपल रेशो की सूरत में है, वो हाइड्रोजन के फिक्स मास से रिएक्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद और एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 को लेते हैं, जो अच्छी खासी डिटेल में है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट हैं, एक नाइट्रोजन है
और एक ऑक्सीजन है, और ये 5 तरह के कंपाउंड इनसे बन रहे हैं। और इसमें वही जो हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, तो नाइट्रोजन का जो है वो मास फिक्स रहेगा 14 14 14 14 ग्राम, जबकि दूसरा जो हमारा एलिमेंट है अदर जो है उसकी जो मास है वो एक सिंपल मल्टीपल रेशो के तहत बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, और चौथा है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और पांचवा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ इन्होंने इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आगे 28 और 16 था, इसको भी 2 से डिवाइड किया 14 हो गया, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 8 हो गया, इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसको फिर वही 2 से डिवाइड किया तो इसका 14 हो गया और इसका 24 हो गया, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 14 हो गया और ये हो गया आधा 32, इसको भी 2 से डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में लेकर आ गए तो 28 का 14 रह गया और 80 का 40 रह गया। अब हमारे पास ये देख रहे हैं 8, 16, 24, 32, 40, ये अगर आप 8 का टेबल पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा क्लियर कि ये 8 के मल्टीपल्स हैं। 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, 8 4 दा 32 एंड 8 5 दा 40। इस तरह से ये सिंपल मल्टीपल रेशो में आ गया। तो हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो यही कहता है कि एक जो है एलिमेंट उसका मास फिक्स रहेगा और दूसरे का इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये डिटेल में हमारे पास एग्जांपल आ गई जिसके अंदर मोर देन वन जो लिखा हुआ है 5 कंपाउंड यहाँ पे बन रहे हैं जी।